पिछले दिनों केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग के एक निर्माता की याचिका पर फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं और मुद्दों पर गठित जस्टिस हेमा आयोग की रिपोर्ट पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार और सूचना अधिकारी आयुक्त से 1 अगस्त तक को जवाब मांगा है। निर्माता साजिमोन पारियल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पारियल का कहना है कि रिपोर्ट जारी हो गई है तो फिल्म उद्योग के कई व्यक्तियों की गोपनीयता भंग होगी, जिसका असर फिल्म उद्योग पर पड़ेगा। ये रोक तब लगाई गई जब राज्य सरकार हेमा समिति की रिपोर्ट का संशोधित संस्करण जारी करने की तैयारी कर रही थी। बता दें कि 5 साल से ये रिपोर्ट अब तक जारी नहीं हुई है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट आखिर है क्या? फरवरी 2017 में मलयालम इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर का अपहरण कर लिया गया। चलती कार में कई लोगों ने उनका रेप किया था। ये पूरी वारदात कोची शहर में हुई थी। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के द्वारा फेस किए जा रहे मुद्दों और उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न की जांच के लिए हेमा कमेटी गठित की थी। 1 जुलाई 2017 को जस्टिस के कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। मलयालम की एक्टर शारदा और IAS अफसर KB वत्सला कुमारी को कमेटी का सदस्य बनाया गया था। दिसंबर 2019 तक राज्य सरकार ने कमेटी पर 1.06 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसा कहा जाता है कि 300 पन्नों की रिपोर्ट में कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जैसे इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न कास्टिंग काउच माना जाता है। कई लोगों ने खुलकर कमेटी के सामने सबूत भी पेश किए। सबूत के तौर पर ऑडियो क्लिप और मैसेज भी लोगों ने कमेटी के सामने रखे। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद राज्य सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की घोषणा की। हालांकि सरकार की ये घोषणा बनकर ही रह गई। सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। साल 2021 में सरकार ने हेमा आयोग की सिफारिशों की विस्तार से जांच करने के लिए एक नई समिति का गठन कर दिया। माने की कमेटी को जांच करने के लिए एक नई कमेटी। इससे पहले फरवरी 2020 में राज्य सूचना आयोग ने लोगों की गोपनीयता, नौकरी छूटने और सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए रिपोर्ट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया था। विजयन सरकार रिपोर्ट जारी करने से बचती रही। मार्च 2022 में केरल विधानसभा में सरकार ने कहा कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें कई लोगों की निजी जानकारी है। सरकार के स्तर की खूब आलोचना हुई और सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब केरल के प्रसिद्ध राइटर टी प्रद्नाभन ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह के दिन रिपोर्ट जारी करने को लेकर केरल सरकार की जमकर आलोचना की। प्रद्नाभन को मलयालम अभिनेत्री पार्वती समेत तमाम फिल्मी हस्तियों का साथ मिला, जिसके बाद पिनाराई सरकार दबाव में आ गई। फिल्म हस्तियों ने ये संदेह जताया कि इंडस्ट्री के प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए सरकार रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है। 7 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने व्यक्तियों की गोपनीयता संबंधित जानकारी को छोड़कर रिपोर्ट की सारी बातें जारी करने को राजी हो गई। लेकिन अब एक इंडस्ट्री के ही निर्माता की याचिका पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि इस रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री के लोग चाहते नहीं हैं कि वो बाहर आए। इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर लोगों में और ज्यादा उत्सुकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।